देखिए, हम अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया था, आपका लाइन स्पेक्ट्रा सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसकी लिमिटेशन कंप्लीट हो गई। आज हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डी ब्रोगली कंसेप्ट। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है डी ब्रोई। कैसे प्रोनाउंस होती है? डी ब्रोई, ठीक है। बट हम डी ब्रोगली जनरली यही बोला जाता है इंडिया में, आपको पता है। तो हम डी ब्रोगली कंसेप्ट के साथ बात करते हैं। देखिए कहाँ से आया। आपका एक साइंटिस्ट होते थे मैक्स प्लैंक, जिसने आपकी क्या दी थी, क्वांटम में जो आपका थ्योरी दी थी, फोटॉन्स का क्वांटा का, जहाँ पे हमने डील किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जो हम जानते हैं। इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था? इस थ्योरी ने बोला था पार्टिकल नेचर। किसके साथ डील किया था? पार्टिकल नेचर के साथ। दूसरे आपके होते थे आइंस्टाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपने पढ़ी थी, जो किसके साथ डील करती है? वेव नेचर के साथ। किसके साथ डील करती है? वेव नेचर के साथ। मैक्स प्लैंक ने बताया पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसने आइंस्टाइन ने बताया वेव नेचर। फाइनली आइंस्टाइन ने बोला जो आपके जो रेडिएशंस हैं वो कैसा नेचर रखती हैं, प्लैंक्स को कंसिडर करते हुए कि रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। बट डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट आया, उसने क्या कहा कि जिस तरह आपके रेडिएशंस ड्यूअल नेचर रखती हैं, वैसे ही आपका मैटर जो है वो भी क्या रखता है? ड्यूअल नेचर रखता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मैटर exhibit dual behavior या dual nature, that is both wave nature and particle nature। आपका वेव नेचर भी रखेगा एंड पार्टिकल नेचर भी रखेगा। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा, कोई भी पार्टिकल जब आपका मूव करता है, सपोज करो पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी। डी ब्रोगली ने क्या कहा, ये आपका पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पार्टिकल के साथ एक वेव जो है वो आपकी क्या रहेगी? एसोसिएटेड रहेगी। अब इसका मतलब कैसे समझोगे? देखिए भी डी ब्रोगली ने बोला कि जो आपका पार्टिकल है वो वेव के अंदर आपका मूव कर रहा होगा। कुछ ऐसे आपका पार्टिकल जो है एक वेव होगी, और उस किस नेचर में होगा? पार्टिकल नेचर के अंदर होगा। अब आप देख रहे होगे, इससे आपको बड़ी क्लियरली इजीली दिख रहा होगा आपको कि जो आपकी वेव है वो कंटिन्यूअस होती है, तो ये वेव फॉर्म में भी है। अगर ये वेव है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कोई वेवलेंथ होगी, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें क्या है? इस वेव्स के अंदर पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? आपके पार्टिकल्स हैं। सो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल्स मैटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसके साथ उस मूवमेंट के साथ उसकी है कि वेव एसोसिएटेड है। सो डी ब्रोगली ने बोला जो ये वेव एसोसिएटेड, इसकी कोई वेवलेंथ होगी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो आपकी वेवलेंथ रहेगी इस आपकी वेव की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। किसके? वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ पार्टिकल। ये चीज दोनों चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास है किसी पार्टिकल का तो ऑब्वियसली किसी भी सब्सटेंस का, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल नेचर शो करेगा, वेव्स तो आपकी मासलेस होती है। तो ये आपका वेवलेंथ है तो वो वेव होगा। दोनों फैक्टर्स को कंक्लूड कर रहा है कि मैटर आपका ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं
सो देखिए क्या बोला डी ब्रोगली ने, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली wavelength of the associated wave is inversely proportional to the momentum of particle. लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका किसके आ गया था, पी। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा एच, और एच आपको पता है क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को पता है कितनी होती है भी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। अभी देखो ये जो आपका ड्वेल नेचर है, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। आपके जो एटम्स हैं उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके लिए वैलिड है। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपका काम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी। हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी। इफ एम इज लार्ज, अगर m लार्ज होगा देन वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड और इनसिग्निफिकेंट, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट हो गई सो यहाँ पे देखो, सपोज करो आपका मास इतना लार्ज हो गया, पार्टिकल इसमें उसमें मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मास इतना लार्ज हो गया कि आपकी वेव ही नहीं बन रही, बस सिर्फ ऐसे चल रहा है यहीं पे। क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है आपको पता है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। इनका डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल आ गया, इनसिग्निफिकेंट आ गया, तो उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है, है वहां पे आके आपका डी ब्रोगली अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए जनरली ये बोला जाता है जो डी ब्रोगली कंसेप्ट आपका होगा वो किसके लिए अप्लाई होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सो डी ब्रोगली कंसेप्ट apply only on subatomic particles and microscopic particles. Like electrons, protons, neutrons. तो ये आपका आ गया क्या, डी ब्रोगली कंसेप्ट। अब आपके यहाँ पे एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ये अपने फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे या मे भी आपने पढ़ भी लिया होगा। तो देखिए हमें पता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग H/mv, इसको हमने पुट किया 1। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 mv²। आपने क्या किया, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, 1/2 mv है तो मैं नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक m पहले से था, एक मैंने मल्टीप्लाई किया तो m का भी स्क्वायर हो गया, v² आपके पास पहले प्रेजेंट था, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, p² डिवाइडेड बाई 2m। सो आपका p² किसके इक्वल आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी को जस्ट मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो P इज इक्वल टू √2m
ई। सो आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आ गया, H/mv, और P वो क्या आ जाएगा, H/√2m/E। ये वैल्यू आपको यहाँ पे आपको याद रखना है। जो E है वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए अब इसको पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। हमें गिवन है ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 × 10⁻⁻25 जूल। Derive its de Broglie wavelength। सो ये चीज़ हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m/E। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 10⁻⁻31 kg। H की वैल्यू हमें पता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। E हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻25 जूल। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको और आपको सोल्व करना है। डिवाइडेड बाई 2 × 9.1 10⁻⁻34 × 5 × 10⁻⁻25। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको आप लिख लो, या कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, आपका आएगा 6940 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर आएगा। चलो और हम न्यूमेरिकल्स डील करते हैं। अपने पास एक और न्यूमेरिकल देखिए, हम डिस्कस करते हैं। 2 पार्टिकल्स A and B are moving with their kinetic energy in ratio 1:4 respectively if the mass of B is 1/8 times the mass of A. Calculate the ratio of their de Broglie wavelength. तो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है, आपके पास 2 पार्टिकल हैं A एंड B जो मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी अलग है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ B कितनी गिवन है, रेशियो 1/4। मास ऑफ B जो आपका है वो क्या है, 1/8 टाइम्स मास ऑफ A। सो आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखिए भी हमें पता है हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ H/√2m/E। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/e √m/e। सो लैम्डा A बाई लैम्डा B जो आपका आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, mb EB डिवाइडेड बाई MA EA कंप्लीट रूट। सो लैम्डा A बाई लैम्डा B जो है, MB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, हम चलो MA की पुट कर लेंगे। MB एज इट इज हमने पुट किया। EB EA बाई EB की वैल्यू हमें पता है 1/4, सो वो भी हम पुट कर लेंगे। MB एज इट इज कर लिया। MA को हम क्या लिख सकते हैं, 8MB।
ई ए बाई ई बी 1/4 है, सो ई बी बाई ई ए क्या हो जाएगा 4। इसका क्या आ जाएगा रूट एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, लैम्डा ए बाई लैम्डा बी क्या आ जाएगा रूट 1/2। क्या आ जाएगा रेशियो आपका रूट 1/2, जो कि इसके इक्वल होगा 1/√2। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/1.414। ये आपका आंसर। चलो और देखते हैं, कर दिया। देखिए द काइनेटिक, एक अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इन द रेशियो 4:2:1। कंपेयर द de Broglie wavelength of electron, proton and alpha particles। तो देखिए इलेक्ट्रॉन है आपके पास, प्रोटॉन है आपके पास, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपके हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। हीलियम के अंदर आपको पता है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो निकाल लेते हो, तो जो आपका 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें गिवन है, तो हम ये को इसका लिख सकते हैं 4x, ये आपका 2x, ये आपका x। वो आपसे क्या पूछ रहा है, कंपेयर करवा रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं निकलवा रहा। दैट मीन्स आपको रेशियो चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक बार रेशियो पता लग जाएगा, आप कंपेयर कर सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इसके केस में अगर आप निकालोगे वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आपकी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, h/√2m। ई कितना है आपका 4x। इसके केस में h/√2 भी, इसका मास तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास क्या आएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2x। ये क्या आ जाएगा h/मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू x। इसके अगर आप डिवाइड करोगे, h से h कैंसिल हो गया आपका, x से x कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास 1/8me इज इक्वल टू 1/4 MP। सॉरी इक्वल नहीं, रेशियो आपका चल रहा है, h आपका कैंसिल हो गया 1, ये आपका आ जाएगा 2, अच्छा x भी कैंसिल हो गया, आ गया 2m अल्फा, ये आ गया 4 आपका रूट में है, ये आपके पास आ गया। अभी आपको ये चीज़ हमने कैलकुलेट की थी, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हमें पता है। सेकंड थिंग, हमें अल्फा पार्टिकल्स की हम बात कर रहे थे, उसमें कितने प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो किसके इक्वल है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स 4 × 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ तो आपको पता लगी। ये जो टर्म है वो सबसे छोटी है, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये सबसे छोटा है, ये क्या आएगा सबसे बड़ा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, ये उससे कम, ये उससे कम। तो यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ की कंपेयर करेंगे, ये किसका था इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगी, देन प्रोटॉन की, और एट लास्ट आपके अल्फा पार्टिकल के। ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका कंपैरिजन हो गया। अभी एक और डील करते हैं अप्लाइंग पोटेंशियल के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन बिटवीन अप्लाइंग पोटेंशियल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ।
देखिए सो अप्लाइड पोटेंशियल और वेवलेंथ के साथ बात करते हैं। देखिए ये आपका दो इलेक्ट्रोड, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टेज भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव, ठीक है भाई। अब आपने क्या किया, कोई चार्ज पार्टिकल लिया, कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसको एक्सेलरेट करवाया फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। कोई भी चार्ज पार्टिकल था आपके पास, सपोज करो कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल था, Q पॉजिटिव हम बोल देते हैं, उसको आपने एक्सेलरेट करवाया काइनेटिक एनर्जी से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो रेस्ट पे था, दैट मीन्स 0। सो जो वर्क डन होगा यहाँ पे, जो आपके काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है, वो वर्क डन किसने किया है, अप्लाइड पोटेंशियल। तो देखिए कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल is accelerated from rest by applying a potential. ठीक है भाई, जैसे ही आपका पार्टिकल रेस्ट से मूव करेगा तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। फाइनल आपकी क्या रहेगी, हम E मान रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कंसिडर किया, E। सो देखिए ये आपने क्या कंसिडर किया है, E। तो अभी हमें पता है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वो किसकी वजह से आई है, वो काम किसने किया है, पोटेंशियल ने। वर्क डन बाय द अप्लाइड पोटेंशियल। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी, हम बोले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वो वर्क डन किसने किया, आपका अप्लाइड पोटेंशियल ने। और पोटेंशियल का वर्क किसके इक्वल होता है, Q इंटू V। सो ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल, E माइनस 0 आपका E, Q आपका एज इट इज इंटू V। सो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लिख सकते हो किसके इक्वल, H/√2m E। E की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, √2mq इंटू V। ये आपका बहुत जगह काम आने वाला है, आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। इलेक्ट्रॉन है आपका, प्रोटॉन है, उसको एक्सेलरेट करवा दिया हमने गिवन पोटेंशियल से, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत बार इलेक्ट्रॉन से ही पूछता है, तो उसका केस हम करवा ही देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 10⁻³ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q जो है आपका E के इक्वल रहेगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल आपको गिवन होगा, वैल्यूज आप पुट कीजिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई √2m 9.1 10⁻31 1.6 10⁻19 इंटू V। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 150 डिवाइड बाई V का रूट एंगस्ट्रॉम, या इसको भी हम लिख सकते हैं फर्दर सोल्व करके 12.26 डिवाइडेड बाई √V इंटू एंगस्ट्रॉम। वहाँ पे V आपका क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल है, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है। इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। सो देखिए
कैलकुलेट द वेवलेंथ when an electron is accelerated through a potential difference of 40 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना, आप निकाल पाओगे। लैम्डा ई किसके इक्वल है 12.26 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। किस में आएगा ये? एंगस्ट्रॉम में। ये आपको माइंड में रखना है यूनिट। अप्लाइड पोटेंशियल जस्ट आप पुट कीजिए 40 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन।